खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने में जुटा प्रशासन, तैयारियों पर हुई चर्चा। मकान मालिक की स्वीकृति के बाद ही लगेंगे राजनीतिक दलों के झंडे, चुनाव आयोग का रुख सख्त। करवा चौथ पर सुहागिनों ने रखी व्रत, पति की लंबी आयु की कामना। बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए सख्ती से प्रयास किए जाएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना प्रशासन का दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कहना है जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन का। अपने कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में पेड न्यूज पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोई भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक भाषण के दौरान धार्मिक, जातीय विद्वेष से संबंधित बातें नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें पाबंद किया गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी सूरत में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये आज एक्चुअली पेड न्यूज के बारे में और आदर्श आचार संहिता के बारे में मीडिया कर्मियों का आमुखीकरण कार्यशाला था। ये सेकंड वर्कशॉप था जिसमें हम बेसिकली मीडिया का जो भी प्रतिनिधि है उनको पेड न्यूज क्या है उसका बारे में हम उनको समझाए और आचार संहिता का उल्लंघन कौन कौन सा चीज है उनको उसमें हम उनका आमुखीकरण किया। जब उनसे पूछा गया कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर संभावित प्रत्याशियों के होर्डिंग्स और पोस्टर नजर आ रहे हैं, तो पीसी किशन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह की शिकायतें मिलते ही निस्तारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की टीम बनाई गई है। अभी जब ये सब जो कॉम्प्लेंट्स अपने पास आए हैं जी, उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं जी। और वैसे मतलब अपना अधिकारी सबको भी हम इसमें मतलब लगाए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड बना है, एसएसटी बना है और हर एक रूरल एरिया के लिए सेपरेट टीम बनी है, अर्बन एरिया के लिए सेपरेट टीम बनी है और वो बेसिकली आचार संहिता का उल्लंघन का चीज में मतलब प्रतिरोधात्मक कार्रवाई वो सब कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी मकान पर राजनीतिक दल का झंडा है तो उससे लिखित में सहमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में इस तरह की बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव लीक से हटकर होगा। आचार संहिता के नाम पर कुछ कड़े नियम लागू किए गए हैं जिनकी पालना जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर अधिकारियों ने भाग लिया। जो भी आए, जैसे 5 कैंडिडेट खड़े तो पांचों के नमूने के कैंडिडेट का खुद का या कैंडिडेट का चीफ जो इलेक्शन एजेंट है उसके नमूने के कहेंगे। 3 एजेंट नहीं बनाते, 1 एजेंट बनाते हैं, 2 रिलीवर बनाते हैं। प्रपत्र एक ही है, फार्म एक ही है, लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा एजेंट ये, रिलीवर ये बनाएंगे। 2 रिलीवर बनाएंगे जो वो बैठ सकते हैं, आए बैठे, लेकिन 3 बजे बाद एजेंट ही बैठेगा, रिलीवर नहीं बैठेगा। 3 बजे आप उनको कह दीजिए भाई जो आपका वो तीनों में से कोई एक बैठे, एक चला जाता था, दूसरा बैठ जाता। अब वो ये कहते हैं 1 एजेंट है, 2 रिलीवर। नाम बदल दिया, बनाने की प्रक्रिया एक ही है, प्रपत्र एक ही है, बस उसमें रिलीवर लिख देंगे 2 के आगे, 1 के आगे लिख देंगे। और के बाद में प्रपत्र है। एक नई बात है, पीठासीन की डायरी हमेशा जैसे है वैसे ही है, उसमें पूरी डिटेल है जो भी। एक इसमें 19 कॉलम का निकालिए चेकलिस्ट टाइप और इसमें बनाई गई, क्रिटिकल है या कोई इस तरह की बात है तो वो भर के आप माइक्रो ऑब्जर्वर को दे दीजिए। माइक्रो ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट और आपकी वो रिपोर्ट उसको वो ऑब्जर्वर तक पहुंचे। ये चीज आपका पोस्टर चिपक नहीं सकता है, कोई होर्डिंग लग नहीं सकता है। खाली आपका जो चीज को एडवर्टाइजमेंट बायलॉज परमिट करती है, एडवर्टाइजमेंट बायलॉज
2006 जो परमिट करती है भाई, तो उनका जो लोकल लॉस उसको जो परमिट करेंगे वही खाली परमिसिबल है, दूसरा कोई भी पोस्टर ये सब में चिपका नहीं सकता है। रूरल एरिया में एंटी डिफेसमेंट एक्ट नहीं है, वैसे कोई भी आदमी कुछ पोस्टर तो चिपका सकता है, लेकिन अभी इलेक्शन का हिसाब से, हाँ, अर्बन एरिया में इलेक्शन लॉ भी फॉरबिट करते हैं, पोस्टर चिपका नहीं सकता है, और एंटी डिफेसमेंट वाला भी उसको फॉरबिट करती है। रूरल एरिया में मतलब आपका इलेक्शन फॉरबिट करते हैं कि वहाँ पोस्टर आप पॉलिटिकल नेचर का पोस्टर चिपका नहीं सकते, दूसरा नेचर का पोस्टर वो चिपकाएगा तब भी चलेगा, तब उसका विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं होगा। और रूरल एरिया में, हाँ, रूरल एरिया में पॉलिटिकल पोस्टर जो है वो बैन है, दूसरा टाइप का पोस्टर कोई लगाता है, होर्डिंग लगाता है, वो बैन नहीं है। अर्बन एरिया में हर एक टाइप का पोस्टर सर होर्डिंग्स बैन है। यही है एडीएम साहब, पूरा क्लियर? मतलब डिफेसमेंट का जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है केवल नगरीय क्षेत्र में ही लागू होता है, और तो इसमें कोई भी पोस्टर, कोई भी होर्डिंग्स, कोई भी वॉल राइटिंग हो नहीं सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने कहा कि शहर में राजनीतिक दलों के पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टर लगाने से छूट रहेगी। प्राइवेट जो है उसके अंदर बाईलॉज जो है उसके अनुसार इजाज़त जो है वो देने का प्रोविज़न इन्होंने किया था, लेकिन अपने इसके अंदर भी नहीं दे सकते, अपने यहाँ भी नगर पालिका कोई ऐसा बाईलॉज नहीं बना हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं कि निजी ज़मीन, निजी कोई किसी का मकान है या दुकान है, उसके ऊपर एक ज़्यादा झंडा, फ्लैग, छोटा सा झंडा का मतलब ये नहीं कोई हनुमान जी महाराज के बड़ा झंडा आपने लगा लिया, एक झंडी बैनर टाइप छोटा सा वो लगा सकते हो। उसके लिए जो मकान मालिक है उसकी स्वीकृति जो है वो संबंधित कैंडिडेट या पार्टी जो है वो लेगी। जैसे आपके मकान में लगाए तो आपसे स्वीकृति लेगी, और रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर जमा करवाना पड़ेगा कि भाई ये स्वीकृति मैंने ली। 1 फीट बाय 2 फीट, बस वो छोटा सा उसका जो है वो फ्लैग होता है, झंडी होती है छोटी, वो लगा उस सकता है, टाइप वो भी गलत है, उल्लंघन है। मतलब आपके मकान की स्वीकृति आपसे नहीं लिए और जो लगाने वाला है उससे रिटर्निंग अधिकारी को पेश करनी पड़ेगी उसको, कभी आपकी पार्टी का लगा रखा है तो। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा और प्रशिक्षक मदनलाल पुरोहित आदि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज को लेकर प्रशासन सख्त है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो शिकायत मिलने पर निस्तारण करेगी। 2 श्रेणियां इसका, एक तो पॉलिटिशियंस के लिए, दूसरा अधिकारी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी पावर और दोनों के लिए और कोई भी पॉलिटिशियंस उसका लिए, और एक ऑफिसर्स का बिहेवियर, आचार संहिता में ना आचरण से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, ठीक है। और ये कॉन्सेंसस से बनाता, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके इसको बनाए थे, माने पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका लिए रेडी हुए थे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। थार एग्रोटेक अब लाया है आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। थार एग्रोटेक उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रकृति आधारित एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ थार एलोवेरा जूस जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। थार स्किन प्योरीफाइंग जेल जो आपके चेहरे को सुंदर बनाने के साथ साथ झुर्रियां, दाग धब्बे कम करता है। थार एलोवेरा शैम्पू जो बालों पर जादुई प्रभाव दिखाता है। थार एलोवेरा हैंड वॉश जो रखे हाथों को साफ। एलोवेरा के सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक हाइजीनिक मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आज ही एलोवेरा के प्राकृतिक उत्पाद खरीदें और संपर्क करें। हमारे द्वारा तैयार किए गए एलोवेरा के प्रोडक्ट मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। आस्था और विश्वास के प्रतीक करवा चौथ सारे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। करवा चौथ के पवित्र त्योहार को लेकर बाजारों में आज सारा दिन रौनक का माहौल छाया रहा। वहीं महिलाएं भी सजी धजी नजर आईं। आज देश भर में करवा चौथ के व्रत की धूम मची है। हर जगह महिलाएं सजी धजी नजर आ रही हैं। कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस व्रत का बहुत महत्व होता है। सूर्योदय होने से पहले सुहागिनें सरगी लेती हैं। इसके बाद सारा दिन निराहार रहकर व्रत करती हैं। शाम को कथा सुनने के बाद महिलाएं एक दूसरे को सरगी देती हैं। रात्रि को चांद निकलने के बाद उसे अर्घ देकर पानी पीकर ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। आज सारा दिन बाजारों में खूब चहल पहल नजर आई। मिठाइयों की दुकानों से लेकर फल फ्रूट वालों की रेहड़ी तक भीड़ जमा थी। करवे के व्रत को लेकर महिलाएं खूब सजती हैं इस दिन, इसीलिए सारा दिन ब्यूटी पार्लरों में भी काफी भीड़ नजर आई। आज हर महिला अलग अंदाज में नजर आ रही थी। इस व्रत को लेकर अनेक तरह की कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें करवा की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह करवा यमलोक जाकर अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। लेकिन वर्तमान युग में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते इस व्रत में काफी बदलाव आया है। आस्था और मर्यादा का यह पर्व धीरे धीरे परंपरा से हटता नजर आ रहा है। करवा चौथ के व्रत को लेकर जब महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर वर्ष व्रत रखती हैं, सभी मिलकर कथा सुनती हैं और सरगी बांटती हैं और पति की लंबी आयु की मंगल कामना करती हैं। आज हम सब ने करवा चौथ के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है अपने घर में, जिसमें हमने रंगोली और भिन्न भिन्न प्रकार के
प्रतियोगिताएं आयोजित की है और सब जने बहुत ही अंदर प्रोत्साहन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मिलकर करवा चौथ का व्रत मना रहे हैं। ये कार्तिक की चौथ को होता है। इसमें हम अपने पति की मंगल कामना करते हैं, उनकी खूब लंबी आयु हो, सुख समृद्धि हो, आनंद हो, पूरा परिवार हमारा समृद्ध रहे। पूजा पाठ बस दोपहर को कहानी सुन लेते हैं पंडितानी जी से और व्रत खोल लेते हैं। उसके बाद चाय पानी पी लेते हैं अपना, फिर शाम को अपना चांद देख के व्रत तोड़ लेते हैं और बस सुख समृद्धि होती है घर। हाँ जी, आज करवा चौथ का व्रत है। ये सब महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पति भी हमारी आयु के लिए व्रत रखें। यूनाइटेड फार्म ऑफ बैंक यूनियन की ओर से बैंक कर्मियों ने मंगलवार शाम एसबीबीजे मुख्य शाखा के सामने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने 10वें वेतन समझौते को लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। फिर आक्रोशित हैं बैंक कर्मी। बार बार आंदोलन के बावजूद कोई राहत नहीं मिलने से उनका गुस्सा देखा जा सकता है। मंगलवार शाम हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित एसबीबीजे मेन ब्रांच के सामने उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फार्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार बार बार झांसा दे रही है, लेकिन वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए ठोस पहल नहीं करती। कर्मचारी नेता प्रदीप गोयल, डीके शर्मा और डीके कौशिक आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कर्मचारी अधिकारियों के 10वें वेतन समझौते के जो कि 1 नवंबर 2012 से लागू होना था में आईबीए के अड़ियल रवैये और केंद्र सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जब भी कर्मचारी अधिकारियों के वेतन भत्ता बढ़ने की बात आती है, आईबीए अपना अड़ियल रवैया अपना लेता है, जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अंदर एमपी एमएलए के वेतन भत्ते में थपथपा बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन समझौते में विलंब किया जा रहा है। ये बैंक कर्मचारी और अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए हमें और कोई सख्त रवैया अपनाना पड़ा तो वो अपनाएंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जंक्शन थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों की पालना करते हुए 5 सालों से फरार स्थायी वारंटी महावीर पुत्र कृष्णलाल निवासी जौड़किया को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी भंवरलाल ने बताया कि पुलिस द्वारा अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, जिसके तहत आज अवैध शराब के मामले में 5 साल से फरार आरोपी महावीर को एएसआई बलवंत राम के नेतृत्व में कांस्टेबल शैतान सिंह व हरि सिंह ने गिरफ्तार किया। फर्नीचर कामगार यूनियन सीटू द्वारा मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रम कल्याण विभाग में बैठक की गई। बैठक में मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ। वार्ता विफल रहने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। फर्नीचर कामगार यूनियन सीटू मजदूरों की समस्याओं को लेकर काफी समय से संघर्षरत है। यूनियन द्वारा मजदूरी दरें बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हो रही। यूनियन सदस्यों व फर्नीचर मालिकों के बीच हुई वार्ता आज विफल रही, जिससे मजदूरों में रोष व्याप्त है। कामगार मजदूरों का कहना है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी वहीं की वहीं है। ऐसे में गुजारा मुश्किल होता है। यूनियन सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कामगार फर्नीचर मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से हमने ज्ञापन दिया था 14 तारीख को श्रम कल्याण विभाग को। पहले भी इनको अवगत कराया, हर दुकान पे इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी दिया, पर कोई वार्ता में नहीं, उन्होंने वार्ता करने के इच्छुक नहीं थे। आज लेबर कोर्ट में आए तो वो अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि हमें कुछ बचता नहीं। और मिस्त्री और मजदूर ये मजदूरी बढ़ाने की उन्होंने स्पष्ट आज जवाब दे दिया है। और आगे का जो 25 तारीख यहाँ के स्थानीय अधिकारी ने 25 तारीख दिया है, 25 तारीख को अगर कोई बैठता था ठीक है, नहीं तो आगे यूनियन की तरफ से CI2 यूनियन की तरफ से फर्नीचर कामगार मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।